नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। इस वीडियो के माध्यम से कुछ सच्चाई हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। वह सच्चाई जिस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। भारत के वैसे नागरिक जिनको 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, वैसे नागरिकों को अवश्य इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है, जिसे मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लाया हूं। और भारत के सभी जनताओं से, सभी नागरिकों से मेरा ये प्रश्न है, मैं हर चीज को सच्चाई के साथ सामने रखना चाहता हूं ताकि आप इस पर विचार करो, सोचो। अब अगर इस सच्चाई में जरा सा भी आपको हिचक लगता है कि नहीं ये गलत है, तो आप उसका विरोध करो। मैं तो खुले रूप में ये बयान करता हूँ, मैं तो छिपा के कोई बात को रखना नहीं चाहता हूँ। हर बात के पीछे हमारा वीडियो जारी करने का एक ही मकसद रहता है कि आप यथार्थ को पहचाने, सच्चाई को पहचाने। और जब तक आप सच्चाई को नहीं समझेंगे, यह देश हमको किस दिशा में ले जा रहा है, इस देश की सरकार भारत के नागरिकों के ऊपर किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार से आर्थिक शोषण कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। अगर इन सारी चीजों के ऊपर आप गहराई से विचार नहीं करोगे तो आप हमेशा धोखा खाते आओगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आप अगर नहीं सोचे, नहीं निर्णय लिए, तो आप हमेशा धोखा खाते रहोगे। आज 400 रुपया पेंशन मिलता है। किनको मिलता है? जो 60 वर्ष से ऊपर हो गए, बूढ़ा बूढ़ी, उनको 400 रुपया पेंशन मिलता है। अब आप बताओ कि क्या 400 रुपया में एक व्यक्ति पूरे महीने का जीवन निर्वाह कर सकता है? एक महीना वह पूरा 400 रुपये में खा पी ले सकता है, दवा दारू वस्त्र वगैरह पूरा कर ले सकता है। क्या ये संभव है? अगर ये संभव है, कोई व्यक्ति हमको ये बता दे कि हाँ ये 400 रुपया में ये संभव है, तो हम मानने को तैयार हैं। संभव उस वक्त था महाभारत के जमाने में, जब कृष्ण द्रौपदी के हरिया में एक चावल का एक दाना खाया और सारे ऋषियों का पेट भर गया। अगर ऐसा व्यवस्था कृष्ण बना देते कि एक दाना तुम खाओ, अब सब तुम्हारा पेट भर जाए, सारे ऋषियों को बात छोड़ो, सारे व्यक्तियों को बात छोड़ो, तुम्हारा ही पेट भर जाए, तब हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ 400 रुपया में वो पेट भर लेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा बात नहीं है इस युग में जहाँ व्यवस्था ये चला रहा है, तो फिर ये 400 रुपये क्यों वृद्धा को आप दे रहे हो? क्यों वृद्धा को, जो भी वृद्धा पुरुष हो या महिलाएं, उनको आप 400 रुपया दे रहे हो? मैंने ये सवाल उठाया, मैं कलेक्टर से लेकर के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी तक ये सवाल उठाया कि भाई 400 रुपये में पेट नहीं चलेगा, 400 रुपया में तो एगो मामूली बिस्कुट तक नहीं होगा, और 400 रुपया आप देते हो। इसको बढ़ोतरी किया जाए। अरे बढ़ोतरी का मतलब कि 5,000 रुपया दो कम से कम, ताकि हम बढ़िया से रह सके, कुछ नहीं तो कम से कम खा पी तो सकते हैं आराम से, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। अब अगर आपको ये लगता है कि 400 रुपया में पेट भर जाएगा, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आप भी तो वृद्ध हो, 72, 73, 74, 75 का उम्र होगा आपको, आप 3.5 लाख रुपया क्यों लेते हो? करोड़ों की गाड़ी पर आप क्यों चलते हो? खाना पीना आप क्यों आराम से खाते हो, महंगी महंगी खाना? मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, ये सारे लोग जो है क्यों आराम तलवी का जीवन जी रहे हैं? उनको भी तो कम पैसा मिलना चाहिए। क्यों पदाधिकारी, कलेक्टर वगैरह को उतना पैसा मिलता है? क्या जरूरत है इसकी?
इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब ये अगर 400 रुपये में पेट चल सकता है तो आपको बहुत होगा तो 50,000 रुपये आप लो, लेकिन नहीं। ये असमानता जो पैदा होता है, इस असमानता के खिलाफ कौन बोलेगा? आप नहीं बोलोगे तो हम बोले, हम तो बोल ही रहे हैं। और इसी बोलने के लिए हम तो कल गांधी मैदान के धरना स्थल पर 2 घंटा धूपा में 12 बजे से 2 बजे तक ऐसी सैया पर लेट करके धूप में मौन धरना के रूप में हम कार्यक्रम किया। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई मतलब नहीं। आप लेटे हो, काहे लेटे हो, क्यों लेटे हो, धूप में क्यों खा रहे हो? 74 का उम्र हो गया, अब आप धूप में बैठे चिलचिलाती धूप में क्यों कर रहे हो ऐसा? कोई ध्यान नहीं है। क्यों, क्या ध्यान है उस पर? किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं प्रशासन का। जा रहे हो आ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये सवाल हम आपके इस देश के आवाम को देना चाहते हैं कि आप विचार तो करो कि क्या 400 रुपया में, अब 400 का सवाल नहीं है, केवल 400 रुपये का एक छोटी सी मैं प्रश्न रख रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो गया शहर के कई एक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। वृद्धाश्रम नहीं बनवा रहे हो, जुड़ा हुआ है समस्या। डिवाइडर नहीं बनवाया जा रहा है, जुड़ा हुआ है। कंप्यूटराइज सिग्नल में नहीं बनाए जा रहे, जुड़ा हुआ है। धरना स्थल का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जुड़ा हुआ है। सीनियर सिटीजन का रेल का भाड़ा कट कर दिया गया, सीनियर सिटीजन और नौजवान नौजुवक का समानता कर दिए, बराबर कर दिए, कुछ नहीं हो रहा है। तो आखिर ये सारा चीज हो रहा है, अब आप चुपचाप हाथ में ताली बांध रहे हैं, वाह 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 वाह। क्या है भैया? इसलिए कि आपको 5 किलो चावल और गेहूं मिल रहा है। मोदी जी आपको दे रहे हैं चावल, अनाज दे रहे हैं कि भाई हमको तो चावल गेहूं मिल रहा है। अरे मोदी जी कहाँ लेके जा रहे हैं? इस दिमाग को आप सोच रहे हो? भिक्षाटन के दरवाजे पर मोदी जी लेकर के जा रहे हैं। अब आप कुछ दिनों में भीख मांगोगे। यही कारण है कि मंदिर और मस्जिद पर सैकड़ों भिखारी बैठे रहते हैं, एक पुजारी और सैकड़ों लोग बैठ करके भिक्षाटन मांगते हैं। मुझे तो हैरत लगता है। खास तौर पर आप बाटा मोड़ पर चले जाओ शनिचर के दिन, देखो यहाँ से वहां तक भिखारियों का। अरे विशुनपथ में अगर कोई मेला लग जाए, देखो वहां भिखारियों का सैलाब लगा रहेगा, भीख मांगने वाले, कटोरा लेकर के बच्चे। ये देश में ऐसे भी कुछ कई एक लोग हैं जो आज बच्चे कूड़ा करकट से कचरा चुनते रहते हैं और कहते हैं कि इनको शिक्षा मिलना चाहिए। ये देश कहाँ लेके जा रहा है देश की शासन। लेकिन हाँ, जब चुनाव अभी आने वाला है, एक आध दो रोज चुनाव को घोषणा हो जाएगा, एक से एक नेता, वही नेता जो 5 साल पहले भी थे, 5 साल में वादा पूरा नहीं किया, लेकिन फिर उनको टिकट दिया गया कि ना भाई हम ये क्या कि फिर आ रहे हैं चुनाव में लड़ने के लिए। क्या भाई, तो चुनाव के यही उम्मीदवार फिक्स है? जैसे लगता है कि दूसरा कुछ चांस नहीं मिलेगा, यही उम्मीदवार फिक्स है। मंत्री का बेटा मंत्री हो जाना चाहिए, फलाना का बेटा फलाना होना चाहिए, फलाने का फलाना हो जाना चाहिए। यही तो व्यवस्था बना हुआ है। और ये व्यवस्था बना करके हम तो अमीर होवे किए, हमारा बालो बच्चा अमीर हो जाए। अब कहेंगे कि हम गरीब का सरदार है, हम गरीब के बीच में रहते हैं, हम रहते हैं मकई खा करके अपना जीवन को गुजर बसर किया था बचपन में, हाफ पैंट फटल पैंट पहन करके चलते थे। ये सारा इतिहास का चर्चा इस चुनाव में आपके सामने आएगा कि हमारे बाप दादा ऐसे थे, वैसे थे, गरीबों से गरीब हो करके गुजरते थे, गरीबी के रास्ते से, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, वगैरह वगैरह। लेकिन आज उनके घर बस उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ो, सरकार में आओ, नहीं आओ, जीत गए फिर हम पैसा ले रहे। 5 साल रह करके समस्याओं के जितना वादा करना है, चाहे वो किसी के बारे में वादा करने की बात हो। अरे 2014 में मोदी जी ने क्या कह दिया था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। अखिया नहीं सोचता है बेरोजगार नौजवान को। 14 में उन्होंने कहा था, आज 24 हो गया, 10 वर्षों में कितना का रोजगार उन्होंने दिया? 2014 के बाद 2 करोड़ के बजाय कितने लोग को मिला? उन्होंने तो ये भी कहा था कि 15 लाख रुपया आपके खाता मांगेंगे। अब क्या बहाना कर दी कि जुमला है भाई, या ऐसे ही बोला जाता है? ऐसे ही बोला जाएगा तब तो आज भी कितना लोग भाषण दे रहे हैं, विपक्ष का लोग हो चाहे पक्ष का लोग हो, फिर वही भाषण।
कि अच्छा ये ऐसे बोल दिया था हो, जनता को लुभावना नारा क्यों आप देते हो? और जनता भी उसी तरह का मूर्ख है कि नहीं समझ पा रहा है। 35 वर्षों का गया शहर का विधायक, क्या वो विकास हुआ? जरा सा आजकल ये हुआ कर रहा है कि भाई वो उद्घाटन हम कर रहे हैं वंदे भारत का, अब फलाना भारत का उद्घाटन करे, ही तो है। यही हालात है। इस हालात से देश की आजादी मिलने के 70 वर्ष के बाद भी आज तक हम नीचे जा रहे हैं, डिटोरिएट हो रहा है इस देश के नागरिकों का, आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, विकास हमारा नहीं हो रहा है। और हम दिखा रहे हैं दुनिया को कि हम तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, रेशम लगाया जा रहा है, लेकिन रेशम के नीचे जो टाट है वो भारत की तस्वीर को दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कि चुनाव आने वाला है, आप विचार करो, सोचो, हमारे कहने पर नहीं। मैं अनिल श्रीवास्तव तो संघर्ष का दूसरा नाम है। अनिल श्रीवास्तव धूपा में बैठ करके, लेट करके, जैसे भी रोड पर लेट करके हम आंदोलन चलाएंगे, संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा रास्ता नहीं है, हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हमको आप सहयोग करो तो कुछ न कुछ तो और आगे परिवर्तन होगा। अनिश्चित हर समस्याओं का निदान आपका अगर सहयोग हमें मिल जाएगा तो हम उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक जो है तो हम आपके हर समस्याओं को संघर्ष के द्वारा, आंदोलन के द्वारा हम समाधान कराने का प्रयास करेंगे। यही वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मकसद है और हम इस बात को आपको रखना चाहते हैं। पसंद है भैया तो पसंद करो, लाइक करो, कमेंट करो, नहीं पसंद है नहीं करो, लेकिन सारी बातों के पीछे एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि हम जो आपको बताया उसको गहराई से विचार करो, सोचो और एक नए भारत बनाने का प्रयास करो जहाँ पर गरीबी नहीं है, गरीब और अमीर का समान जो इतना दूरी है वो दूरी को थोड़ा पाटा जाए और सबको रोजी रोटी नौकरी मिल सके। धन्यवाद। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।